तैयार हैं? और नए साल की शुरुआत है और नए साल में ये होने वाला है, तो एंड तक मैं समझता हूँ बहुत कुछ होने वाला है ना? आज हमारे बीच कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आज बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस सेमिनार को अटेंड करना है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम। वो एक बार हाथ खड़ा करें जो बिल्कुल पहली बार आए। थैंक यू। जो आज बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, कुछ मर्जी से आए होंगे, कुछ को लाया गया होगा और कुछ को जबरदस्ती लाया गया होगा। और जिनको जबरदस्ती लाया गया होगा वो बहुत टेंशन में होंगे और बार बार उसी को देख रहे होंगे जिसके साथ होंगे। पता है ऐसा क्यों होता है? नए व्यक्ति को सबसे ज्यादा टेंशन ताली की होती है। ये ताली नए आदमी के लिए तो बहुत टेंशन का काम है। ये बजाना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में बजाता है। पता है क्यों? इसके आसपास वाला बजा देता है। तो जैसे ये देखता है इधर बज रही है, फिर इधर देखता है अच्छा ये भी बजा रहा है, तो फिर इसको लगता है शायद अच्छा बजानी पड़ती है ये, मैं भी है ना? तो आप टेंशन फ्री हो। इच्छा हो तो ताली बजाना, नहीं हो तो नहीं बजाना, लेकिन आखिरी तक टेंशन नहीं लेना, है ना? क्योंकि जिस अपॉर्चुनिटी की आज हम आपसे बात करने आए हैं ये बहुत बड़ी ताकत है और अगर आप टेंशन में रहे तो इसको समझ नहीं पाओगे। देखो होता क्या है, आपको कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ लेके आता है, तो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बहुत होशियार होता है। वो कभी भी नए व्यक्ति के पास नहीं बैठता, वो थोड़ा दूर बैठता है। तो ये नया उसको ढूंढता रहता है आखिरी तक कि ये जो लेके आया ये किधर गया, है ना? तो आप टेंशन फ्री हो, वो आखिरी पे अपने को गेट पे मिलेगा, है ना? टेंशन नहीं लेना। देखो अगर आप उसको ढूंढते रहे ना तो आप इस बिजनेस को समझ नहीं पाओगे। देखो कई बार क्या होता है, एक बार एक कवि सम्मेलन था, तो जैसे ही वो कवि सम्मेलन शुरू हुआ तो एक कवि ने अपनी कविता शुरू की, तो एक व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा, उसको कोई दिखाई नहीं दिया तो बैठ गया। फिर कवि ने कविता शुरू की, वो फिर खड़ा हो गया, उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, फिर बैठ गया। फिर जैसी कवि ने कविता शुरू करी वो फिर खड़ा हो गया, तो वो कवि डिस्टर्ब हो गया। तो उसने उस नए व्यक्ति को पूछा, भाई साहब आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम आप करो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो आपको लेकर आया है ना? तो आप किसी को नहीं ढूंढना, है ना? टेंशन फ्री हो, इच्छा हो तो ताली बजाना, नहीं हो तो नहीं बजाना। और क्या है ये सिस्टम, क्यों करना चाहिए, क्या दे सकता है, इन सारी चीजों पर हम कुछ ही समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तैयार हैं आप? और जो आज नए दोस्त हैं, आपको यह इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि बहुत व्यक्ति इसलिए टेंशन में रहते हैं अगर यहाँ आ गए तो शायद ये बिजनेस ज्वाइन ही करना पड़ता है। नो, आपको सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि आप इसको समझो। इच्छा हो तो घर जाने के बाद विचार करना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह आपकी इच्छा है। लेकिन हम आपको एक चीज लिखित में दे सकते हैं, आज आप इस बिजनेस को करो या ना करो ये इच्छा है, लेकिन 2010 के बाद ये बिजनेस इच्छा नहीं मजबूरी है। आना तो पड़ेगा। वो कभी भी आओ, आज आओ, कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ या बरसों बाद आओ, क्योंकि आना तो पड़ेगा। आना इसलिए पड़ेगा क्योंकि 2010 के बाद इंडिया की गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग मेथड को इंडिया में लागू करने की सोच रही है और उसमें भी पहला नंबर आरसीएम का। म्यूजिक को कौन ऑपरेट कर रहे हैं? म्यूजिक? हाँ, नहीं, अब बजाना नहीं है ना? शुरू करें?
थोड़ा सा परिचय कर लें ताकि आप हमारी हर बात से रिलेट करें अपने आप को। नाम दिनेश चौधरी, एमपी रतलाम, रहने वाले वैसे डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद यूपी से हैं। 95 में रतलाम आए एमपी। एक छोटे से किसान परिवार में जन्म हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी ना होने के कारण यूपी छोड़ना पड़ा। आने के बाद एमपी में एक छोटा सा जॉब किया प्राइवेट, 700 रुपए पर मंथ। उसके बाद एक छोटा सा गवर्नमेंट का जॉब मिला, 2075 रुपए। एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं, 10वीं फेल, और वो भी एक बार नहीं, रिकॉर्ड तोड़ा। ये बात आपको इसलिए नहीं बता रहे कि बहुत महान काम किया, ये तो हमसे पूछो या हमारे फादर से पूछो उस समय क्या बीत रही थी। फादर का सपना था एक बच्चे को पढ़ाऊं, बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊं। लेकिन ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, भारत के कोई ऐसा कोना नहीं है जहां इस बिजनेस की वजह से जाने का मौका नहीं मिला। गए और वहां लोगों ने एक प्रश्न पूछा, दिनेश जी आप अमीर कैसे बने? कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अमीर नहीं बनता, आप 10वीं फेल होकर इतने कामयाब हो गए। मैंने कहा हम इसीलिए कामयाब हो गए क्योंकि 10वीं फेल थे। पता है क्यों? भारत में, इंडिया की हम बात नहीं कर रहे, ना केवल भारत, पूरी दुनिया का इतिहास उठाओ, कम पढ़े लिखे लोग आपको ज्यादा अमीर मिलेंगे। पता है क्यों? पढ़े लिखे को ईगो बहुत होता है, वो किसी की बात ही नहीं सुनता। इंडिया में पढ़े लिखे के पास आप जाते हो ना कभी कभी ये बिजनेस लेके, उसको कहो भाई साहब एक बिजनेस, हाँ सब पता है, मैं सब जानता हूं।